बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। घर में मौजूद आम सी चीज़ों के साथ हम बनाएंगे दो फ्लेवर को मिला के ये एक ऐसा मीठा जिसे खाने के बाद ना आप इसका जायका देर तक नहीं भूलेंगे। रमज़ान में अगर इफ़्तार पार्टी कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, उसके लिए ये मीठा आप लाजमी देखिएगा। ईद के लिए तो ये आपकी ईद को चार चांद लगा देगा। ये इतना मज़ेदार डिलीशियस बनता है। हर ईद पर अगर आप खीर, सवैयाँ, कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिया ना तो लाजमी आप बनाएंगे ईद पर। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 कप उबला हुआ दूध लिया है। उबला हुआ दूध तो तकरीबन पहले से मौजूद ही होता है। ये इंस्टेंट मीठा है, मतलब अगर आप फ़ौरन भी बनाना चाहते हैं ना तो इसमें आपको दूध को उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध अगर उबला हुआ है ना तो ये मिनटों में बन जाएगा मीठा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिए हैं दूध के। इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर आपने डालना है और भर भर के डालना है। अब चीनी डालेंगे। चीनी जो है ना ये भी आपने 3 टेबलस्पून ही डालनी है। चीनी अभी इस पॉइंट पे हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि आगे चल के भी मीठे का यूज़ होगा, इसलिए चीनी इस पॉइंट पे कम ही डालनी है। अब दोनों चीज़ों को दूध में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस दूध में से जो 3 हिस्से हैं ना दूध के, वो एक अलग बाउल में निकाल लेने हैं और एक हिस्सा जो है ये आपने बचा लेना है। इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या करना है। अब ये जो 3 हिस्से दूध के हमने निकाले हैं ना, इसके अंदर आपने 2 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस इसके अंदर डाल देने हैं। अगर आपको इसके एजेस किनारे पसंद नहीं है तो ये आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर डालने के बाद ना इसको ब्लेंडर जग में डाल लेंगे, मिक्सी जार में, और इसका जो है ना हमने एक पेस्ट बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका पेस्ट बना लिया है, इसे हम रखेंगे एक साइड पर। इसका यूज़ भी बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे विपिंग क्रीम। फ्रेश क्रीम के साथ विपिंग क्रीम बनाने का ये तरीका जो है ना पहले आपके साथ किसी ने नहीं शेयर किया होगा। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैक जो है ना विपिंग क्रीम का लिया है। तो विपिंग क्रीम का जो पैक है ना वो आप 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हों या गुठलियाँ वगैरह ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे प्यारी सी खुशबू के लिए। इसे भी अब हम क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे वो फार्मूला जिससे हम बनाएंगे फ्रेश क्रीम के साथ विपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है जेली पाउडर। ये 80 ग्राम का साशे है और ये फ्लेवर जो है ना मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। तो यहाँ पर 80 ग्राम का साशे जो है ना मैंने क्रीम में डाल देना है। उसके बाद इसको अब दोबारा से हमने विप्ड करना है। और यकीन करें जब आप ये जेली फ्रेश क्रीम के अंदर डालेंगे ना तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ये फ्रेश क्रीम जो है ना विपिंग क्रीम में चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। जिन लोगों को विपिंग क्रीम नहीं मिलती है ना तो वो इस तरीके से जेली पाउडर फ्रेश क्रीम के अंदर डाल के ना फ्लेवर में विपिंग क्रीम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत फ्लेवरफुल बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। जो हम आम विपिंग क्रीम यूज़ करते हैं ना वो तो सिर्फ केक पर लगाने के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन आप अगर इस तरीके से ये बनाएंगे ना तो ढेर सारे मीठे जब आप बनाते हैं ना ईद पर या किसी भी दावत पर तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। जेली जो है ना जैसे जैसे इसके पार्टिकल जो है मेल्ट होंगे, डिज़ोल्व होंगे क्रीम के अंदर, वैसे वैसे ये क्रीम को जो है ना फ्लफ़ी सा बना देगी। इसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बस ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना ये देखें विपिंग क्रीम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से 1 से 1.5 मिनट मज़ीद इसको बीट कर लिया था ताकि इसकी क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी डबल हो जाए। तो विपिंग क्रीम बनाने का ये फार्मूला आपको कैसा लगा है आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये मज़ेदार सी हमारी जो विपिंग क्रीम है ना मज़े के मीठों में बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो बस इस तरीके से आप फ्रेश क्रीम के साथ जो है ना विपिंग क्रीम बना सकते हैं। अब इस क्रीम के अंदर जो हमने ब्रेड वाला दूध तैयार किया था वो डाल देंगे और इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी रनिंग फॉर्म में हो जाएगी। तो मशीन आपने चलानी है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद ताकि अच्छी तरह से क्रीम में ये ब्रेड वाला जो दूध है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है,
तो इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़े के रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और वीडियो पे ना कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो कमेंट कर दिया करें, आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगते, कंजूसी ना किया करें। चलिए जी, यहाँ पर हमने क्रीम के साथ जो ब्रेड वाला दूध था ना, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कोई चम्मच लेंगे, स्पैचुला लेके ना साइडों पर जितनी भी क्रीम वगैरह होगी ना, उसको भी ऊपर से उतार के अच्छे से दूध इसके अंदर ना मिक्स कर लेंगे। तो अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल रनिंग फॉर्म में हो चुकी है। आगे चल के जब हमने इसको गार्निश करना है ना, सेट करना है, तो ये बिल्कुल थिक फॉर्म में हो जाएगी। तब इसे रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड के यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 स्लाइसेस लिए हैं, लेकिन टोटल इसमें जो है ना तकरीबन 5 से 6 स्लाइसेस यूज़ होंगे। तो इनके किनारे जो है ना, इनको आपने उतार लेना है, इनको वेस्ट नहीं करना। इनके आपने क्रम्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर ब्रेड की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने जो दूध बचाया था ना, वो सर्विंग बाउल में डालेंगे। थोड़ा सा डालना है और इसके अंदर जो है ना ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से सेट करना है कि नीचे वाली जो सतह है ना, वो सारी कवर हो जाए ब्रेड के साथ। और दूध डालने का मकसद ये होगा कि ये जो ब्रेड है ना, ये बिल्कुल मलाई की तरह, रुई की तरह नरम हो जाएगी। तो अब ऊपर जो है ना, अपने चम्मच के साथ जो है ना जी दूध डाल देना है, ठीक है। तो नीचे से भी ये सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से भी अच्छी तरह से ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेड के साथ जो मीठे होते हैं ना, वो अच्छे नहीं बनते हैं, मीठे की रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती हैं। तो आप इस तरीके को फॉलो करके बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अब हमने जो जेली और क्रीम वाला बैटर तैयार किया था ना, इसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से ब्रेड को ना अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब दोबारा से ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, इनको दूध में डिप कर लेंगे ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ऊपर से दोबारा से इसकी सेटिंग कर देंगे। अब ऊपर भी उसी तरीके से आपने ये लेयर लगा है ब्रेड की। क्रीम वाले बैटर को ना ब्रेड के साथ अच्छी तरह से कवर कर देना है और दोबारा से अब वही वाला अमल रिपीट करेंगे। ये जो साइडों वाले किनारे हैं ना, इनके ऊपर मैंने दूध नहीं डाला था, तो चम्मच की मदद से इनको भी सॉफ्ट करने के लिए इनके ऊपर दूध डाल देना है। और दोबारा से हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम और जेली वाला बैटर डालेंगे और अब दोबारा से तीसरी लेयर लगाएंगे ब्रेड की। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि इस मीठे को बनाने के लिए आपने बॉल जो है ना, वो थोड़े से स्क्वायर साइज़ में और बड़े साइज़ में लेना है, ताकि इनकी जो सेटिंग है ना, वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉल जो है ना, वो छोटे साइज़ का लिया है। तो ईद पर मीठा तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएंगे। ये मीठा भी तकरीबन 5 से 6 लोग जो है ना ईज़िली खा सकते हैं। अब जो ऊपर वाली लेयर लगानी है ना क्रीम की, उसमें से थोड़ी सी क्रीम जो है ना आपने बचा लेनी है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितनी जो क्रीम है ना, वो आपने बचा लेनी है। बाकी की सारी इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से सेट कर देना है। अब जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी ना, तो ब्रेड अपने अंदर इस क्रीम को जज़ब कर लेगी। तो उसके बाद जो बची हुई क्रीम होगी ना, वो आपने इस ब्रेड के ऊपर चम्मच की मदद से डाल देनी है और उसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इस मीठे को गार्निश कर लेना है अपनी पसंदीदा नट्स के साथ, बादाम, पिस्ता, काजू, और अगर स्ट्रॉबेरी होना तो स्ट्रॉबेरी भी इसके ऊपर आप कटिंग करके डाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये मीठा बनाया है, तो स्ट्रॉबेरी आप लाजमी डालिएगा। तो उसके बाद जो विपिंग क्रीम हमने बनाई थी ना, मैंने उसमें से थोड़ी सी क्रीम को बचा लिया था, उसे पाइपिंग बैग में डाल के, तो इसके ऊपर ना छोटे छोटे से मैंने फ्लावर्स बना दिए थे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब इस मीठे को हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में, क्योंकि सर्दियां हैं, अभी ठंड है, तो ये मीठा जो है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से जो है ना इसको गार्निश कर लेना है इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। उसके बाद इसे आपने सर्व करना है। तो ये रुई की तरह बनने वाला मीठा जो है ना, यकीन करें आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।